और ऐसे लगता है कि अब हिंदुस्तान की फौजें अंदर आने वाली है। खतरनाक तरीन अपडेट्स हैं। भारत की जानिब से पाकिस्तान की सरहद पर हमला कर दिया गया है, पाकिस्तान की साइड के ऊपर। इसका मतलब ये है कि ये जंग एक्चुअली हो गई है, शुरू हो गई है। बॉर्डर्स पे इस वक्त इंतहाई खतरनाक किस्म की सूरत हाल हो चुकी है इंडिया की तरफ से। ये लाइन ऑफ कंट्रोल कितने दिनों तक लाइन ऑफ कंट्रोल होगी, सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्योंकि थोड़ी देर पहले एक्सक्लूसिव बॉर्डर से हमें डिटेल्स मिल रही हैं और भारतीय फौज ने वादी लीपा मकबूजा वादी वाली साइड से आजाद जम्मू और कश्मीर के अंदर एलओसी के अक्रॉस भारतीय फौज ने पाकिस्तान की साइड के ऊपर हमला कर दिया है। एक्चुअल मैटर ये है कि हिंदुस्तान जो अपना वेट, अपना जो हमारे से 10 गुना ज्यादा बड़ा है, 4 गुना ज्यादा फौज, 6 गुना ज्यादा एयरफोर्स, 8 गुना ज्यादा नेवी, उनका एयरक्राफ्ट कैरियर अभी उधर ला के खड़ा कर दिया है। क्या ये फोर्स को हम रेजिस्ट कर सकते हैं? भारत ने अटैक कर दिया, क्या पाकिस्तान कितने दिन सरवाइव कर पाएगा? 3 दिन का कॉम्बैट फ्यूल है, जेट फ्यूल है जिसे बोलते हैं कि पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट के लिए फ्यूल जो है वो सिर्फ 3 दिन का अवेलेबल है। इंडिया जो है ना वो अपनी जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि वो इस वक्त जो है एक ऑल आउट वॉर की जगह जो पूरी तैयारी कर रहा है। 100 बिलियन का इन्होंने अभी वेपन्स जो लिए हैं, ये किसके लिए लिए हैं? ये इंडिया ने। पाकिस्तान की जानिब भारत का बहरी बेड़ा इस वक्त कराची की बंदरगाह की जानिब रवाना कर दिया है। कराची पोर्ट को अगर आप ब्लॉकेड करेंगे, अगर आपकी सबमरीज आ जाती है और कराची पोर्ट को आप ब्लॉकेड कर देते हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया भारत द्वारा की गई सैन्य तैयारी से अब सहमा बैठा है। भारत ने बीती रात एलओसी पर भारी भरकम हथियारों से गोलीबारी की। पाकिस्तानी सेना कुछ जगहों से पीछे हट चुकी है। उधर से भी पाकिस्तानी सेना की तरफ से गोलीबारी हुई, लेकिन भारतीय सेना ने इसका भरपूर जवाब दिया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। भारतीय सेना के अधिकारी आगे की जानकारी जुटा रहे हैं। उधर पहलगाम आतंकी हमले को लेकर देश में जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोगों में काफी गुस्सा है। बीती रात भारतीय सेना ने, इसमें इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज की है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र त्रिवेदी आज श्रीनगर पहुंच चुके हैं। रक्षा अधिकारियों के अनुसार वह कश्मीर घाटी में तैनात सेना के वरिष्ठ कमांडरों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों से मिलेंगे। वह घाटी में मौजूद सुरक्षा स्थिति का जायजा लेंगे। साथ ही वह नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना की ओर से किए जा रहे संघर्ष विराम उल्लंघन के प्रयासों की समीक्षा करेंगे। खतरनाक तरीन अपडेट्स हैं। भारत की जानिब से पाकिस्तान की सरहद पर हमला कर दिया गया है। पाकिस्तान की साइड के ऊपर एलओसी की वायलेशन कर दी गई है। इस वक्त मैं आपके सामने लेटेस्ट डेवलपमेंट्स और जो एग्जैक्ट डिटेल्स मेरे पास मौसूल हो रही हैं वो आपके सामने रख रहा हूं। कुछ एक्सक्लूसिव बॉर्डर से हमें डिटेल्स मिल रही हैं और भारतीय फौज ने वादी लीपा मकबूजा वादी वाली साइड से आजाद जम्मू और कश्मीर के अंदर एलओसी के अक्रॉस भारतीय फौज ने पाकिस्तान की साइड के ऊपर हमला कर दिया है। इस वक्त ताजा तरीन डेवलपमेंट्स हैं और इस वक्त भारत की जानिब से जो फायरिंग की गई है पाकिस्तान की साइड पर, यह आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ भारत का सीज फायर एक एग्रीमेंट है। अब एक जानिब नाज़रीन कराम 22 तारीख को पहलगाम के अंदर हमला होता है। 23 तारीख को नरेंद्र मोदी ऐलानात करता है पाकिस्तान के खिलाफ कि हम ये सब कुछ कर रहे हैं। और भारत के अंदर चूंकि इस वक्त भारतीय मीडिया वॉर हिस्टीरिया का शिकार है, वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है और जंग का मुतालबा कर रहा है नरेंद्र मोदी से। लेकिन अब जो डिटेल्स आ रही हैं नाज़रीन इकराम वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय फौज ने वादी लीपा पर हल्के हथियारों से फायरिंग कर दी है। अफवाज पाकिस्तान के जवाब के हवाले से मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं और अब इस सब के अंदर मैं आपके सामने एक्सक्लूसिव डिटेल्स रख रहा हूं। एक जानिब तो पाकिस्तान की एयरफोर्स मुकम्मल तौर पर तैयार है और कॉम्बैट फ्लाइट्स की जा रही हैं, वहीं दूसरी जानिब भारत का जो INS विक्रांत है, जो नेवी का एक बहुत बड़ा इनका जंगी जहाज है, बहरी बेड़ा है, जिसके ऊपर इनके मिग तैयारे और गनशिप हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो भी आ सकते हैं और पूरी ये परवाजें कर सकते हैं। इन्होंने वो भी इंडिया के साहिल से पाकिस्तान की जानिब भारत ने अटैक कर दिया, क्या पाकिस्तान कितने दिन सरवाइव कर पाएगा? मुझे नहीं पता कितने दिन सरवाइव कर पाएगा। इसका तो हिसाब किताब हमारे दर्शक लगा ले। मैं बता देता हूँ हालत क्या है कि 50% जो है PAF के जहाज जो फाइटर जेट्स हैं वो ग्राउंडेड है क्योंकि पुर्जे नहीं है, उनके स्पेयर पार्ट्स नहीं है। जो टैंक हैं और जो फौजी गाड़ियां हैं और एम्बुलेंसेस फौजी हैं और जो ट्रक्स हैं 3 टन ट्रक्स जो होते हैं उनके लिए जो है वो पेट्रोल और डीजल ही नहीं है इनफ।
पाकिस्तान की फौज शदीद डिमोरलाइज हुई है बलूचिस्तान के जाफर एक्सप्रेस के वाक़े के बाद। कई जगहों पे सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तानी फौज के सिपाही जो है वो पश्तूनों के खिलाफ, ये जो टीडीपी के खिलाफ और बीएलएफ के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं है, और गिरफ्तार भी हुए हैं काफी तादाद में पाकिस्तानी सिपाही वगैरह फौजी। सिंध में आपको मैंने बताया कितना गमूसा पाया जाता है। पीओजे वाले जो है पिछले साल 3 लड़के मार दिए थे इन्होंने, वहां भी एहतजाज के दौरान। तो हर जगह पाकिस्तान, और फिर पंजाब, हाँ मैं भूल ही गया, देखो पंजाब जहाँ से पाकिस्तानी फौज का सबसे बड़ा सपोर्ट पंजाब से आता था, वो पीटीआई और इमरान खान ने वहाँ ऐसा उनका दिमाग घुमाया कि वो सब पंजाब जो है वो फौज के खिलाफ है, मिडिल क्लास वहाँ की औरतें, लड़कियां, लड़के सब। तो ऐसे में आप कैसे पाकिस्तान जंग लड़ सकता है और जीत सकता है, जबकि ना उनके पास प्रॉपर जहाज है फाइटर, ना उनके पास पेट्रोल है, ना पैसा है। जंग पैसे से लड़ी जाती है, एक एक गोला लाखों का होता है। तो और ना पब्लिक सपोर्ट है उनको, किसी भी जगह पाकिस्तान में उनको पब्लिक सपोर्ट नहीं है, तो कैसे लड़ेंगे जंग? जंग नहीं जीत सकते ये जंग, अवाम की बैकिंग के बगैर नहीं जीती जा सकती। और आज आपने जो एक इंटरव्यू में देख रहा था आपका, उसमें आपने एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात की, और मैं बार बार भूल जाता हूँ, अपने प्रोग्रामों में भी मैं भूल जाता हूँ। मैं याद आई है, मैं नोट करूंगा, और मैं ये बात अपने वीलॉग में भी कहूंगा। जो आज आपने इंडियन टीवी पे कहा ना कि इस हमले की वजह से लोग डॉक्टर मारंग बलोच को भूल गए हैं, लोग सिंध के मसले को भूल गए, लोग बाकी जो प्रॉब्लम्स है उनको भूल गए, और सब जो है इसी चक्कर में पड़ गए कि वो इंडिया हमला करने वाला है, इंडिया हमला करने वाला है। और ये ये भी एक बड़ा नुक्ता है, क्योंकि ये फौज की जो गिरती हुई साख है उसको बचाने के लिए एक औजार के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि जी सारे इकट्ठे हो जाओ, जी हिंदू मारने आ रहा है हमें, हिंदुस्तान हम पे हमला करने आ रहा है। 3 दिन का कॉम्बैट फ्यूल है, जेट फ्यूल, या जिसे बोलते हैं कि पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट के लिए फ्यूल जो है वो सिर्फ 3 दिन का अवेलेबल है। फुल कैपेसिटी पे भी काम करेंगे तो भी 1 हफ्ते का बन पाएगा या 2 हफ्ते का बन पाएगा, उससे ऊपर नहीं बन पाएगा। विक्रांत कहाँ जा रहा है वी डोंट नो। एक लंबा इंट्रोडक्शन इसलिए हुआ क्योंकि मुझे अपडेट्स बहुत देने पड़ते हैं। मेरे साथ हैं अमजद मिर्जा साहब, डॉक्टर अमजद मिर्जा, और अरशद यूसुफजई साहब, एक जर्नलिस्ट जो कि इस समय पाकिस्तान में नहीं है, कहीं और से बात कर रहे हैं। अमजद मिर्जा साहब, सर पहले तो मैं आपके पास आऊंगा, हालत पाकिस्तान की साफ दिख रही है, सबमरीन्स नहीं है, फाइटर जेट्स नहीं है, फिर भी अकड़ के क्यों बैठे? हमारे एक जवान बीएसएफ का कहीं गलती से मुंह क्रॉस कर गया तो उसको पकड़ के अब ये नेगोशिएशन करना चाहते हैं। पाकिस्तान लड़ने की पोजीशन में नहीं है, तो ये अकड़ किस बात की कि नो फ्लाई जोन ऊपर से फ्लाई नहीं करोगे, हमने आपका शिमला एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ड्रामा। जी बहुत शुक्रिया रोहित शर्मा जी। ये अकड़ नहीं है, ये रोना पीटना है, ये मातम है।